हमारे लिए आज की तलावत हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका 34वां बाब, 1 से 11वीं आयत तक। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा, ए इब्ने बशर, इसराइल के चरवाहों के ख़िलाफ़ नबूवत कर और चरवाहों से कह दे कि मालिक खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपने ही पेट को पालते हैं। क्या चरवाहों का काम नहीं कि भेड़ों को पालें? तुम दूध पीते और ऊन पहने मोटे जानवरों को ज़बह करते हो, पर भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई नहीं दी और बीमारों की दुआ ना की, और टूटे हुए को नहीं बांधा और हांके गए को वापस नहीं लाए और खोए हुए को नहीं ढूंढा, बल्कि सख्त दिली से मजबूत को पामाल कर दिया है। वो पासबान के ना होने की वजह से प्रागंदा हो गए और तमाम दश्ती दरिंदों की खुराक बने। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर आवारा हो गईं, और मेरे गले तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा हो गए, और कोई ना था जो उन्हें पूछे और कोई ना था जो उनकी तलाश करे। इसलिए ए चरवाहो, खुदावंद का कलमा सुनो। मेरी ज़िंदगी की कसम, मालिके खुदावंद का फरमान है, ख़बरदार, चूँकि मेरी भेड़ें लूटी गईं और मेरा गला तमाम दश्ती दरिंदों की खुराक हो गया, इसलिए कि कोई चौपान ना था और मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को नहीं पूछा, और शबान ने मेरे गले को नहीं चराया, बल्कि अपना ही पेट पालते रहे। इस वास्ते ए गडरियो, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिके खुदावंद यूँ फरमाता है, देख, मैं चरवाहों के ख़िलाफ़ हूँ और अपनी भेड़ें उनके हाथ से तलब करूँगा। गले के चराने से उन्हें माजूल करूँगा, ताकि चरवाहे फिर अपने पेट को ना पालें, और मैं अपना गला उनके मुँह से छुड़ा लूँगा, ताकि वो इनकी खुराक ना हो। क्योंकि मालिके खुदावंद यूँ फरमाता है, देख, मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनकी खबर लूँगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।